पत्थर का कमाल। चंद्रापुर नाम का छोटा सा गांव था। उसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी निर्मला थी और पत्नी के अलावा रामू के परिवार में कोई नहीं था। रामू उसकी पत्नी के साथ उसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। रामू बहुत ही गरीब परिवार से था। वे जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा चलाया करता था। रामू हर रोज जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए सुबह जल्दी ही घर से चला जाता और फिर जंगल में पहुंचने के बाद रामू एक बड़ा सा सूखा पेड़ देखकर उससे कई सारी लकड़ियां काटने लगता और फिर जब कुछ समय के बाद रामू उस पेड़ से कई सारी लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लेता तो उसके बाद रामू उन सभी लकड़ियों के गट्ठर को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता। जब रामू उन सभी लकड़ियों के गट्ठर को बाजार में बेचता तो रामू को कुछ पैसे मिल जाते, जिनसे रामू उसके घर के खाने का राशन लेकर वापस उसके घर की ओर चला जाता। और फिर जब कुछ समय के बाद रामू घर के खाने का राशन लेकर घर पहुंचता तो उसके बाद रामू की पत्नी निर्मला सभी के लिए भोजन बनाती और फिर रामू और उसकी पत्नी भोजन करने के बाद सो जाती। और फिर अगले ही दिन रामू हर रोज की तरह जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए सुबह जल्दी ही घर से चला जाता और फिर जंगल में पहुंचने के बाद रामू हर रोज की तरह एक बड़ा सा सूखा पेड़ देख लेता और उससे कई सारी लकड़ियां काटना शुरू कर देता। और फिर जब कुछ समय के बाद रामू उस पेड़ से लकड़ियां काटकर इकट्ठा कर लेता तो वे उसे लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता। इसी तरह से रामू जैसे तैसे अपना गुजारा चला ही रहा था कि जब एक दिन रामू हर रोज की तरह जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए घर से जा ही रहा था कि तभी अचानक रामू की पत्नी निर्मला रामू के पास आई और फिर कहने लगी, अरे सुनिए जी, घर में खाने का राशन खत्म हो गया है, इसलिए आप शाम को वापस घर आती समय थोड़ा खाने का राशन लेते आना। तभी पत्नी के इतना कहने के बाद ही रामू उसकी पत्नी निर्मला से कहने लगा, ठीक है भाग्यवान, शाम को घर वापस आती समय थोड़ा खाने का राशन लेते आऊँगा। इतना कहने के बाद ही रामू जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए घर से चला गया। और फिर जब कुछ समय के बाद रामू जंगल पहुंचा तो उसने जंगल में एक बड़ा सा सूखा पेड़ ढूंढना चालू कर दिया, जिसके बाद रामू को जंगल में सूखे पेड़ की तलाश करते हुए ऐसे कई घंटे बीत गए थे और अब कुछ ही समय के बाद शाम होने वाली थी, पर अभी तक रामू को जंगल में सूखा पेड़ नहीं मिला था। इसलिए यह सब देखकर रामू बहुत ही दुखी हो गया और फिर वे सोचने लगा, अरे आज तो जंगल में सूखे पेड़ की तलाश करते हुए पूरा दिन बीत गया और अब कुछ ही समय के बाद अंधेरा होने वाला है। इसलिए यदि अंधेरा होने से पहले मुझे जंगल में सूखा पेड़ नहीं मिला तो आज मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने के लिए कैसे लेकर जाऊंगा और आज मुझे कैसे भी करके जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने के लिए लेकर जाना ही होगा, क्योंकि आज तो घर पर अन्न का एक भी दाना नहीं है। यही सब सोचकर रामू बहुत ही परेशान होने लगा, जिसके बाद रामू को जंगल में सूखे पेड़ की तलाश करते हुए ऐसे ही पूरा दिन बीत चुका था और अब कुछ ही समय के बाद
शाम भी हो चुकी थी और रामू जंगल में चलते चलते काफ़ी थक भी चुका था। इसलिए रामू परेशान होकर वहीं जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वह वहाँ पे आराम करने लगा। जिसके बाद रामू को उस पेड़ के नीचे बैठे ऐसे ही कई घंटे बीत गए थे, पर रामू ना जाने किस गहरी सोच में बैठा हुआ था। फिर रामू जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी अचानक उस पेड़ से आवाज़ आई, अरे बेटा, क्या बात है? तुम बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हो और मैं तुम्हें यहाँ पर कई घंटों से देख रहा हूँ, पर तुम ना जाने किस गहरी सोच में बैठे हुए हो। यदि कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तभी फिर रामू उस पेड़ की आवाज़ को सुनकर उस पेड़ से कहने लगा, अरे तुम कौन हो और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तभी रामू ने इतना कहा ही था कि वह पेड़ रामू से कहने लगा कि बेटा डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम यहाँ पर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए हर रोज आते हो और जिस दिन तुम्हें जंगल से सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती है, उस दिन तुम उदास होकर वापस अपने घर की ओर चले जाते हो। इसलिए आज मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। इसलिए बेटा मैं तुम्हें कई सारे सोने चांदी के आभूषण दे सकता हूँ। बताओ तुम्हें कितने आभूषण चाहिए? तभी फिर उस जादुई पेड़ के इतना कहने के बाद ही रामू उस जादुई पेड़ से कहने लगा, अरे पेड़ देवता, मैं तो एक साधारण सा लकड़हारा हूँ, इसलिए मुझे इतने सारे सोने चांदी के आभूषण नहीं चाहिए और मैं इन आभूषण का क्या करूँगा। इसलिए पेड़ देवता, मुझे आपसे किसी भी प्रकार का धन नहीं चाहिए। तभी फिर रामू की इस बात को सुनकर वे जादुई पेड़ रामू से कहने लगा, ठीक है बेटा, यदि तुम्हें सोने चांदी के आभूषण नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें एक ऐसा जादुई पत्थर दे रहा हूँ जो तुम्हारी हर प्रकार से मदद करेगा और यह एक इच्छा पूर्ति पत्थर है। तुम इस पत्थर से जो भी मांगोगे वह तुम्हें तुरंत ही मिल जाएगा। पहली बात, यदि तुमने गलती से भी इस जादुई पत्थर के बारे में तुम्हारी पत्नी के सिवाय किसी और भी तीसरे व्यक्ति को इस जादुई पत्थर के बारे में बताया तो तुरंत उसी समय इस जादुई पत्थर की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये जादुई पत्थर तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। और बेटा दूसरी बात, कभी भी भूल कर भी ज़्यादा धन के लालच में पड़कर कभी भी इस जादुई पत्थर से धन मत मांगना, नहीं तो उसी समय तुम एक पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो जाओगे। बस बेटा तुम इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना। और फिर इतना कहने के बाद ही उस जादुई पेड़ ने रामू को वह जादुई पत्थर दे दिया। जिसके बाद रामू उस जादुई पत्थर को देखकर बहुत खुश हो गया और फिर वे उस जादुई पत्थर को लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया। और फिर घर पहुंचने के बाद रामू ने उसकी पत्नी को पूरी बात बताई। जिसके बाद रामू की पूरी बात सुनकर उसकी पत्नी निर्मला रामू से कहने लगी, अरे सुनिए जी, हम इस जादुई पत्थर से कुछ मांग कर तो देखे, आखिर यह पत्थर हमारी इच्छा को पूरा करता है या नहीं। तभी फिर पत्नी के इतना कहने के बाद ही रामू उस जादुई पत्थर से कहने लगा कि हे जादुई पत्थर, जल्दी से हमारे लिए 2 थाली भरकर अच्छा भोजन प्रकट करो। फिर रामू ने उस जादुई पत्थर से इतना कहा ही था कि तभी अचानक उस जादुई पत्थर ने 2 पकवान से भरी खाने की थाली
प्रकट कर दी। जिसके बाद रामू और उसकी पत्नी निर्मला यह सब देखकर बहुत ही खुश हो गए। जिसके कुछ ही दिनों के बाद अब रामू उस जादुई पत्थर की मदद से गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। और फिर अब इसी तरह अब कुछ दिन और बीत गए थे और अब दिन प्रतिदिन रामू की पत्नी निर्मला का उस जादुई पत्थर के प्रति लालच बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए यह सब देखकर रामू बहुत ही परेशान रहने लगा, क्योंकि उसे पता था कि यदि उसकी पत्नी उस जादुई पत्थर के प्रति इतना लालच करेगी तो जो कुछ भी उनके पास उस जादुई पत्थर की मदद से है वह सब चला जाए। इसलिए यही सब सोचकर एक दिन रामू उस जादुई पत्थर को लेकर वापस जंगल की ओर चला गया। और फिर जंगल में पहुंचने के बाद रामू को एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। जिसके बाद रामू उस गुफा के अंदर चला गया। और फिर गुफा में जाने के बाद रामू उस जादुई पत्थर से कहने लगा कि हे जादुई पत्थर, अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अब तुम इस गुफा के अंदर समा जाओ। फिर रामू के इतना कहने के बाद ही वे जादुई पत्थर उस गुफा में समा गया। जिसके बाद रामू वापस उसके घर की ओर चला गया। तो इस तरह रामू को एक जादुई पत्थर मिल जाने के कारण उसकी पूरी जिंदगी बदल गई।